अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे आएंगे और फॉर एग्जांपल अगर एक आपका सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखेंगे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, कंजुगेशन एंड कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी देखेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी देखेंगे, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी देखेंगे और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं और लीनियरिटी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा, और एक और सिग्नल है वाई ऑफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई ऑफ जे ओमेगा, और अगर हम एक्स ऑफ टी को एक ए से मल्टीप्लाई करें, ए एक स्केलिंग फैक्टर है, एक इंटीजर है या एक नंबर है, और y ऑफ टी को हम एक स्केलिंग फैक्टर b से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अगर हम x ऑफ जे ओमेगा को, जो कि x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म था, उसको स्केलिंग फैक्टर a से मल्टीप्लाई करें और y ऑफ जे ओमेगा जो कि y ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसको b से मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों को हम ऐड कर दें, तो हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो वही फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा अगर हम x ऑफ टी को a से मल्टीप्लाई करें, y ऑफ टी को b से मल्टीप्लाई करें और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है कहती है। और ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्यों वैलिड है, इसलिए कि जो इंटीग्रल हम ले रहे होते हैं वो लीनियर होता है, क्योंकि इस सूरत में जो हम इंटीग्रल ले रहे हैं, जो कि इधर हमने देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए, तो ये जो इंटीग्रल लेना है ये एक लीनियर ऑपरेशन है। तो इसलिए जो आपके पास होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें भी लीनियरिटी है, यानी यहाँ पे अगर आप एक्स ऑफ टी को फॉर एग्जांपल ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये ए जो है इससे बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से चूंकि इंटीग्रल लीनियर है तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है। अब हम आते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ऑफ ओमेगा है, लेकिन अगर हम स्मॉल टी को टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आपका एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, तो इसको हम डिले दे दें, यानी इसको डिले राइट साइड पे दे दें और राइट साइड पे जो डिले दे दें इसको वो टी नॉट का दे दें, तो उस सूरत में जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो it would be the Fourier transform of x of t multiplied by e raised to the power minus j omega t naught। और इसका प्रूफ जो है वो सिंपल सा है कि x ऑफ t को अगर मैं उसकी सिंथेसिस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो इट वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t इंटू ई रेस्ट पावर j ओमेगा t इंटू डी ऑफ ओमेगा। ये इसकी सिंथेसिस इक्वेशन है। इस सिंथेसिस इक्वेशन में अगर मैं t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे t माइनस टी नॉट आ जाएगा और इधर भी t माइनस टी नॉट आ जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह करके, और ये जो ई रेस पर माइनस जे ओमेगा टी नॉट है इसको मैं इधर लिख सकता हूँ आगे एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी, और ये मेरा इंटीग्रल अब इस तरह से इस फॉर्म में आ गया। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो इक्वेशन है मेरी, ये फिर एक सिंथेसिस इक्वेशन बन रही है और इसके अंदर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रहा है इस सिंथेसिस इक्वेशन का वो ये वाला बन रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसका वो ये वाला होगा, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ई रेज द पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू एक्स ऑफ जी ओमेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी मैं ये चीज़ लिखता हूँ एफ ऑफ, तो इसका मतलब है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये साइन जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है इधर इस क्वांटिटी के इक्वल है।
तो अब हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो चीज़ है ये क्या है। इसमें ओमेगा टी नॉट जो है वो फेज़ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अगर मैं इस पे ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ओमेगा टी नॉट पे यूलर्स आइडेंटिटी लगाऊं तो आई वुड गेट मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। और आई नो दैट इस केस के अंदर जो इसका फेज होगा इट वुड बी द imaginary part over the real part। तो ये मेरे पास आ जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इधर ओमेगा टी नॉट। अब ये जो टेंजेंट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा टी नॉट जो है मेरे पास जो है जो चीज़ बचेगी वो फेज होगा, क्योंकि फेज इज इक्वल टू दिस थिंग। सो फेज इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी नॉट। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम में जब भी मैं एक सिग्नल को डिले दूंगा तो उसका फेज चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी को एक्स ऑफ जे ओमेगा नॉट ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं और इनका मैग्नीट्यूड ले लूं, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू लाइंस। तो इस सूरत में ये जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों साइडों पे आ जाएगा, यानी ये इस तरह इसका मैग्नीट्यूड इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो इस सूरत में ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है इसकी ये जो इक्वेशन इसमें जो मैग्नीट्यूड बनता है वो आपके पास बनता है कॉज ऑफ ओमेगा टी नॉट स्क्वायर प्लस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ ओमेगा, और कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी नॉट और साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी नॉट वन हो जाता है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड और रिजल्ट में आपके पास एक्स जी ओमेगा रह जाता है। यानी इसका मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फेज़ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फेज़ किसके बराबर होते हैं माइनस ओमेगा टी नॉट के। तो जब आपका एक्स ऑफ जे ओमेगा का जो फेज़ होगा उसमें से माइनस ओमेगा टी नॉट माइनस हो जाएगा, तो आपके पास फेज चेंज आ जाएगा रिजल्टिंग सिग्नल का। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लाइन लीनियरिटी और टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये एग्जाम्पल कैसे इजीली सॉल्व हो जाती है। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो कि मजमुआ है एक्स वन ऑफ टी का, जिसे मैंने शिफ्ट किया है 2.5 टाइम यूनिट्स और उसे 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, और उसके अंदर एक्स टू सिग्नल टी ऐड किया, लेकिन उसे भी मैंने 2.5 से शिफ्ट कर दिया। अब एक्स वन ऑफ टी जो आपका है वो इस तरह का सिग्नल है, एक्स टू ऑफ टी आपका इस तरह का सिग्नल है, और एक्स वन ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो एग्जाम्पल 4.4 में फाइंड किया था बुक में, और तो वो ये वाला है, और एक्स टू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये वाला है। अब अगर एक्स वन ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये वाला है तो एक्स वन टी माइनस 2.5 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसके लिए जो है वो मैं इसके ऊपर जो है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी एक्स वन टी 2.5 जो है ये बराबर आ जाएगा मेरे पास ओमेगा के, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा ई रेस्ट द पावर माइनस जे ओमेगा, और इसमें ये टी नॉट की वैल्यू इधर आ जाएगी 2.5। इसी तरह लेकिन अब ये जो वैल्यू है, अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया इस चीज़ का, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से भी, यानी ये 1/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, और इसमें ऐड हो रहा है
x2 t माइनस 2.5 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी के ऊपर जब हम इस पे लगाएंगे तो वो आएगा 2 साइन ऑफ 3 ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा एक्सपोनेंट ई रेज पावर जे ओमेगा 2.5। तो जे ओमेगा 2.5 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो रिजल्ट में जो ब्रैकेटों में चीज़ रह जाएगी वो मेरे पास रह जाएगी साइन ओमेगा बाई 2 प्लस 2 साइन 3 ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा। तो इस तरह लीनियरिटी और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ जब मेरे पास x1 ऑफ t और x2 ऑफ t के फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी मौजूद हों।